प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 गणित। अध्याय इसमें 11 रहेगा और अध्याय का नाम है बच्चों घातांक और घात। तो इस अध्याय में हम घात के बारे में पढ़ेंगे, घातांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगर आप चैनल पे नए हैं ना, या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी के लिए ही इस पे सब कुछ होता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं घातांक और घात। तो घातांक और घात के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ चीजें हैं। जैसे हमारे पास हम 10 को कितनी बार गुणा किया है, जैसे 1 2 3 4, तो हम 10 की शक्ति 4 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों? 10 की शक्ति 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 की शक्ति 4 को जब हम लिखते हैं 10 की शक्ति 4, तो यहाँ पे जो 10 है ये 1 2 3 4, यानी जो भी संख्या जितनी बार गुणा होती है उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। 10 आधार है या बेस है, और 4 जो है उसका घातांक है। यानी कोई संख्या जितनी बार भी गुणा होती है वो उसका घातांक आ जाता है। जैसे यहाँ पे 10 4 बार गुणा हुई है, तो 10 की शक्ति 4 या 10 रेज टू पावर 4 इंग्लिश में बोलते हैं इसे, या 10 की शक्ति 4 बोलेंगे इसके, या 10 की घात 4, तो ऐसे हम बोलेंगे। 10 की शक्ति 4 10,000 का घातांकीय रूप है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं इसे। यानी 10,000 को हमने पावर या घात के रूप में अगर लिखना है तो 10 की शक्ति 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 10 की शक्ति 4। तो आगे एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास 11.1 प्रश्नावली है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसको समझें सभी बच्चे ध्यान से। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं हमने। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पहला पार्ट है आपके पास बच्चों, देखिए ये है 2 की पावर 6, 2 रेज टू पावर 6, या 2 की घात कितनी है? 6। तो 2 इसमें आधार है, 6 क्या है? घातांक। तो इसमें 2 की पावर 6 का मतलब है बच्चों 2 कितनी बार गुणा होगा? 6 बार। वेरी गुड। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार हो गया? 5 बार, और एक बार और 6 बार। तो अब इनको गुणा करके लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो इसका आंसर 64 आ जाएगा बच्चों। तो आपने इस तरह से इसको करना है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें है 9 की पावर 3, 9 रेज टू पावर 3 इसको बोल सकते हैं। तो इसका मान क्या आएगा? 9 इसका बेस है, तो बेस को 3 बार गुणा करना है। जितनी पावर होती है उतनी बार इसको गुणा करना होता है। तो 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 9 9 81, और 81 को फिर 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 8 72, 729 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। फिर तीसरे पार्ट में जल्दी से करेंगे बच्चों। तीसरे के पार्ट में है 11 की पावर 2, या 11 की घात 2, या 11 रेज टू पावर 2। तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 11 गुणा 11, तो 11 को 11 से गुणा करते हैं बच्चों, 121 आता है। 1 2 1। फिर चौथा पार्ट है बच्चों इसी का ही, 5 की पावर 4, 5 रेज टू पावर 4 का मतलब है बच्चों कि 5 जो है 4 बार गुणा होगा। तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये आ जाएगा पंजू पंजा 25, 25 पंजे 125 होते हैं, और 125 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 625 आ जाता है बच्चों।
तो ये आपके आंसर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, तो पहले का ये उत्तर था, तो ये कर लीजिए सभी बच्चे। कर लिया? हाँ, कर ले से। तो आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ये, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करिए। यानी हमने इसको घात के रूप में लिखना है, पावर्स के रूप में लिखना है इनको। तो इसमें देखिए आपके पास पहला पार्ट है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो ये कितनी बार गुणा है बच्चों? 6। 6 4 बार गुणा है। कितनी बार? तो इसमें आधार 6 है, और जितनी बार ये गुणा है वो उसकी घात आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो ये 4। तो ये हमने लिख दिया 6 की शक्ति 4 के रूप में। ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपके पास बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये, टी गुणा टी। टी गुणा टी। तो ये आ जाएगा, टी कितनी बार गुणा है बच्चों? 2 बार। तो टी आधार है, तो टी को हम ऐसे लिख लेंगे, और इसकी पावर 2 लिख देंगे बच्चों। तो इसकी घातांक जो है इसका 2 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें इसका आंसर मैं यही लिख रहा हूं। पी कितनी बार गुना है बच्चों? 4 बार। तो पी की पावर 4। और यहाँ पे देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट में, ये है 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये देखो 5 कितनी बार गुणा है? 2 बार। तो हम लिखेंगे 5 की पावर 2, और 7 कितनी बार है? 3। तो 7 रेज टू पावर 3। तो 5 की शक्ति 2, 7 की शक्ति 3। फिर ऐसे ही हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। तो इसमें देखिए 2 गुणा 2 गुणा ए गुणा ए। तो इसमें देखिए क्या आएगा बच्चों? 2 कितनी बार गुना है? 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 गुना ए की पावर 2। ऐसे ही हम छठा पार्ट कर देते हैं इसका। तो यहाँ पे ए गुना ए गुना ए, फिर सी है हमारे पास 4 बार गुना, सी गुना सी गुना सी गुना सी, और गुना डी भी है। तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, ए 3 बार गुना है, तो ए की पावर 3 लिख दो, गुना सी कितनी बार है? 3 4 बार, सी की पावर 4 गुना डी की पावर 1, या डी लिख दो अकेला, इसकी पावर 1 लिखो या ना लिखो। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है आपका बच्चों, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर, देखिए तीसरा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है ये, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी घात के रूप में हमने लिखना है इन प्रश्नों को। तो हमने इसके लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे बच्चों। जैसे हमारे पास पहला ही पार्ट है, ठीक है, तो पहला पार्ट है 512। तो 512 के हम क्या करें? 512 के टुकड़े कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? इस तरह से। तो 512 जो है 2 पे जाएगा पहले, तो 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 छिक्के 12, 256 दूना 512 होते हैं। फिर 2 पे जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 2 8। फिर 2 पे जाएगा बच्चों 64 आ जाएगा। फिर 2 पे जाएगा 32 आ जाएगा। फिर 2 पे जाएगा बच्चों 16 आएगा। फिर 2 पे जाएगा 8 आएगा। और फिर 2 पे जाएगा 4, फिर 2 पे जाएगा 2, और फिर 2 पे जाएगा 1। यानी हमने 1 तक ले जाना है इसको। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 512 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं हम इसे। तो 512 को लिखेंगे, 2 को 9 बार गुना करके लिखें, 2
गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, कितने हो गए? 3, 3 6 हो गए। 3 बार और लिखेंगे और ये लिखेंगे 2 की शक्ति 9। तो 512 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 की शक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर 9 आंसर आ गया। फिर ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। 343 343 जो होता है बच्चों, तो ये किसका होगा? 343 जो है ये 7 के टेबल में जाता है। कितने के? तो इसमें देखिए हमने इसको लिखा है 343 के जब हमने फैक्टर किए तो 343 पहले 7 पे जाएगा, तो 49 गुणा 7 343 होते हैं। फिर 49 7 पे फिर जाएगा, 7 सत्ते 49 होते हैं। फिर 7 पे जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम 343 को लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये आ जाएगा बच्चों 7 की पावर 3। कितना आएगा? 7 की पावर 3। ठीक है। अब हम चौथा पार्ट करेंगे बच्चों। चौथे पार्ट में क्या है? 729 है। कितना है? 729। तो ये 3 पे चला जाएगा या 3 पे ही ले जाए इसे, चलो कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, 729 के फैक्टर बनाइए। 3 पे जाएगा 243 आ जाएगा। फिर 3 पे जाएगा, ये 243 को 3 से भाग देते हैं तो 81 आता है। 81 को 3 से भाग देते हैं तो 27 आता है। 27 को 3 से भाग देते हैं तो 9। 9 को 3 से भाग देंगे तो 3, और 3 को 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। और ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो हमने 729 को कैसे लिखा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 को 6 बार गुणा किया। तो ये 3 की पावर 6, या इसको यहां लिख रहा हूं मैं 3 की शक्ति 6। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है। ऐसे ही आपने चौथा क्वेश्चन करना है अब हमने। तो चौथा क्वेश्चन में क्या है बच्चों? 3125 है। 3125। तो इसके भी फैक्टर बनाने हैं बच्चों, देख लेते हैं बना के। तो इसका लास्ट पार्ट है जो देखिए, जब 3125 के हम फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे हमने फैक्टर बनाया है। देखिए ये 5 पे जाएगा 625 आ जाएगा। 625 को फिर 5 से भाग देंगे 125, फिर 5 से भाग देंगे क्या आ जाएगा? 25। फिर 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से भाग देके 1 आ जाएगा। तो 3125 को हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की शक्ति जो है 5 है। तो ये इसका आंसर है बच्चों। 5 को 5 बार गुणा करके आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो आगे प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4। इसमें ये देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखें ध्यान से, समझे सभी। निम्नलिखित में प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या बताएं कौन सी है। तो इसमें जैसे चौथे का पहला पार्ट है बच्चों, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि 4 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है। तो इनमें से बताना है कौन सी बड़ी है। तो 4 की पावर 3 है। 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है। तो 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64। तो ये तो आ जाएगी बच्चों 64। कितनी? 64। और ये तो 64 आ गई। अब ये कितनी आएगी देखो, 3 को 4 बार गुणा करना है। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81। तो 3 की पावर 4 जो होती है बच्चों 81 होती है। तो इनमें से बताओ कौन सी बड़ी है? 81, क्योंकि 81 बड़ा है 64 से,
इसलिए 3 की पावर 4 जो है बड़ा है 4 की पावर 3 से। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर है बच्चों। जो 3 की पावर 4 है, 3 की शक्ति 4 जो है 4 की शक्ति 3 से बड़ी संख्या है। ऐसे ही आपने ये बताना है सेकंड पार्ट में, 5 की पावर 3 या 3 की पावर 5। तो 5 की पावर 3 होता है 125, 25 पंजा 125। कितना होता है बच्चों? 125। या 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 आ गया था 3 की पावर 4। और 81 को 3 से और गुणा करेंगे 243 आता है बच्चों। 3 की पावर 4 243। तो कौन सा बड़ा है बच्चों? ठीक है, 3 की पावर 5 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे, 2 की 8 या 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 64 होता है। 8 गुना 8 8 8 64। तो ये तो 64 है बच्चों। और 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 दूना 256। कितना? तो 2 की पावर 8 है जो 256 है बच्चों। तो कौन सा बड़ा है? 2 की पावर 8 बड़ा है। ठीक है, फिर है आपके पास क्या है? तो इसमें बच्चों आपने फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है? इसका फोर्थ पार्ट है 100 की शक्ति 2। 100 की शक्ति 2 का मतलब है 100 गुना 100। तो ये 10,000 के 10,000 आ जाएगी। लेकिन जब 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 का मतलब है 2 को 100 बार गुणा करना पड़ेगा आपको। तो उसकी वैल्यू अरबों खरबों में आती है। तो वो लिखना, अगर मैं लिखना शुरू कर दूं ना तो वहां तक आएगी लगभग। तो वो इससे बड़ी आएगी, यानी 10,000 से बड़ी ही आएगी। तो इसलिए 2 की शक्ति 10 बड़ी है। तो इसमें है आगे 2 की 10 या 10 की 2 बड़ी कौन सी है? तो इसमें भी 2 की शक्ति 10 जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, ये कर लीजिए आप लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कहता है? निम्नलिखित में प्रत्येक को उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने क्या करना है? इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे हमने 648 के किए हैं ये। तो 2 पे जाएगा 648, तो 324 आ जाएगा। 324 को फिर 2 से भाग देंगे तो 162। फिर 162 को 2 से भाग देंगे तो 81 आ जाएगा। और 81 को आपने पहले भी दिया है। 3 पे जाएगा 27, 27 3 पे जाएगा 9, 9 3 पे जाएगा 3 और 3 3 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे 3 2 3 बार है। ठीक है, 2 कितनी बार है? तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 3 कितनी बार है बच्चों? ये 4 बार। तो 3 की पावर 4। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फिर आपके पास है 504। सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या कहता है ये। सेकंड पार्ट है, ठीक है, 405। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 5 पे जाएगा पहले। तो ये जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 81 आ गया। देखो अब 81 से आगे ऐसे ही करना है जैसे इधर है। तो ये कितने पे? 3 पे। 27 तिये 81, 3 पे 9 तिये 27, 3 पे 3 तिये 9, फिर 3 पे 1। ठीक है,
तो ये अब 405 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो 405 को हम क्या लिखें? यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड पार्ट का आंसर। तो 405 बराबर आ जाएगा 5 गुना कितनी बार 3 है? 1 2 3 4, 3 की पावर 4। तो ये आंसर है बच्चों दूसरे का। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट है, देखिए आपके पास थर्ड पार्ट में है 540। 540 के भी ऐसे ही करो। तो 540 के पहले कितने पे जाएगा? 2 पे। ठीक है, इसके कर लेते हैं। तो आपके पास है ये क्वेश्चन, समझ लीजिए बच्चों। तीसरा प्रश्न है 540। तो 540 के हमने ये अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 540 को हमने लिख लिया 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया यहाँ पे, 3 3 बार आया तो 3 की पावर 3, और 5 एक बार आया तो 5। तो ये आंसर है तीसरे पार्ट का आपका। फिर चौथा पार्ट है 3600। तो 36 को हमने पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं ये ऐसे, और फिर यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 लिख दिया बच्चों हमने। ठीक है, और ऐसे ही 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, और 5 भी 2 बार आया तो 5 की पावर 2 लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है बच्चों, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए सभी बच्चे ध्यान से, सरल कीजिए। हमने सरल करना है प्रश्न को, इनके आंसर लिखने हैं। तो पहला पार्ट है आपके पास जैसे 2 गुणा 10 की पावर 3। तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 10 की पावर 3 का मतलब 10 3 बार गुणा में है। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो ये आ जाएगा बच्चों, जब 10 को 3 बार गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा, और 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो 2000 इसका आंसर है बच्चों। फिर सेकंड पार्ट है आपके पास 7 की पावर 2, ये वाला पार्ट है 7 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो ये आ जाएगा बच्चों, 7 को 2 बार गुणा करना, 2 को 2 बार गुणा करना, तो 7 गुणा 7, 2 गुणा 2। तो ये आ जाएगा 49 को अब हमने 4 से गुणा करना, क्योंकि 7 गुणा 7 49 होता है, और 2 गुणा 2 4 होता है। तो 49 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 49 गुणा 4। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 में 36, और 4 चौके 16, और 3 19, 196 आंसर है। फिर थर्ड पार्ट है आपके पास, ये बड़ा पार्ट है बच्चों 2 की पावर 3 गुणा 5। तो ये लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 5। तो 2 की पावर 3 जो होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 होता है। तो ये आपके याद होने चाहिए बातें। और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर ऐसे ही आपने छठा पार्ट करना है, चौथा पार्ट है सॉरी, चौथा पार्ट है 3 गुणा 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 होती है बच्चों 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितने होते हैं? 256। कितने होते हैं? तो ये आ जाएगा 3 गुणा 256, 3 गुणा 256। तो 3 को 256 से गुणा कर लेते हैं, 3 छिके 18 होते हैं बच्चों, 3 पंजे 15, और 1 16, 3 दूनी 6, और 1 7। 3 768 आ जाएगा आंसर आपका इसका, 768। फिर है आपके पास पांचवा क्वेश्चन है बच्चों 0 गुणा 10 की पावर 2। तो 0 गुणा 100, 10 की पावर 2 100 होता है बच्चों,
और जीरो से किसी भी संख्या को जब आप गुणा करते हो तो जीरो ही आती है, तो जीरो आपका आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, फिर आपका छठा पार्ट है, इसमें देखो 5 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 बच्चों कितनी होती है 25, 5 गुणा 5 25, और 3 की पावर 3 जो होती है 3 तिये 9 और 9 तिये 27, 3 की पावर 3 27 होता है बच्चों। तो 27 गुणा 25 करेंगे जब, तो इसको गुणा करें क्या आएगा, तो बच्चों इनको हमने जब गुणा किया 25 गुणा 27 किया तो 675 आ जाएगा। और फिर ऐसे ही आपके पास अगला पार्ट है ये सातवां, 2 की पावर 4 गुणा 3 की शक्ति 2, तो 2 की पावर 4 16 होता है और 3 की शक्ति 2 9 होता है, तो 16 गुणा 9 करेंगे तो 144 आएगा बच्चों। ठीक है, फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इसी का, 3 की पावर 2 10 की पावर 4, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणा 3 9, और 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के बाद 4 जीरो, तो 10,000, तो 9 गुणा 10,000 90,000 आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला करते हैं, आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, ये थोड़ा अलग सा है, इसमें साइन जो होते हैं जमा माइनस का चिन्ह आ गया इसमें, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो -4 की पावर 3 है, यहाँ पे पहला पार्ट है सातवें का, तो इसमें देखिए हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा -4 गुणा -4 गुणा -4, तो -4 को 3 बार गुणा करना है। तो अब ये देखिए जब एक माइनस के साथ एक कैंसिल हो जाता है तो एक माइनस रह जाएगा, तो इसलिए आंसर माइनस में ही आएगा। ये माइनस, पहले तो चिन्ह देखेंगे हम कि जमा का आएगा या माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आया। फिर 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 चौके 16 चौके 64, तो ये -64 आपका आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, -64। फिर आपका ऐसे ही सेकंड पार्ट, तो जब भी आपने देखना है, जब भी पावर या घातांक या घात इवन नंबर होगी, इवन नंबर का मतलब सम संख्या होगी, 2 होगी 4 होगी 6 होगी, तो माइनस की जमा हो जाता है आंसर। अगर संख्या माइनस में है और उसकी पावर या घातांक 2 4 6 8 10 इस तरह से है तो आंसर जमा का आएगा। लेकिन अगर पावर 3 है 5 है 7 है तो, और असंख्या अंदर माइनस की है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। जैसे यहाँ पे -4 की पावर 3 थी तो ये आंसर माइनस में आया, ये आपने याद रखना है। फिर सेकंड पार्ट है -3 गुणा -2 की पावर 3। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे -3 है और यहाँ -2 की पावर 3 है, माइनस है अंदर पावर 3 है, तो आंसर माइनस में ही रहेगा, तो गुणा आ जाएगा माइनस में। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये -2 की पावर 3 है -8, फिर -8 को -3 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस हो गए, ये आपस में प्लस हो जाएंगे कट के, 8 तिये 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों, -3 की पावर 2 और गुणा -5 की पावर 2। ध्यान से समझे, -3 की पावर 2, 2 एक सम संख्या है और माइनस की संख्या है और उसकी पावर सम है 2 है, तो ये जमा हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 का मतलब है जमा का 9, और ऐसे ही -5 की पावर 2 है तो ये भी जमा का आ जाएगा, और 5 गुणा 5 25 होते हैं, और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225 आता है बच्चों। हाँ ठीक है,
चौथा पार्ट है, देखिए आपके पास -2 की पावर 3 है और गुणा -10 की पावर 3। तो -2 की पावर 3 है। अब पावर देखो -3 है, 3 ये कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो इसलिए आंसर में माइनस आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा -8 और गुणा -1 जार आएगा भाई। तो ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो दोनों मिलके गुणा होके जमा की हो जाएंगी, तो जमा का 8000 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसे कर लीजिए। आगे आपके पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान से समझें। तो इसमें देखिए आपके पास क्या कहता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए, यानी हमने बतानी है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये देखिए आपके पास 8वें का पहला पार्ट है, जो एक तो है आपके पास ये 2.7 गुणा 10 की 12, 2.7 गुणा 10 की शक्ति 12, ठीक है, 10 की शक्ति 12। तो आप इसको क्या करें, 10 की शक्ति में ही बराबर कर लो इनकी 10 की शक्तियां दोनों की। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 12 है, तो 12 को हम 8 कर लेते हैं। तो ये हम इसे लिखेंगे ऐसे 2.7 गुणा 10 की शक्ति 4 गुणा 10 की शक्ति 8। ठीक है, 12 को हमने लिख लिया 10 की 4 और 10 की 8। तो जब हम 10 की शक्ति 4 को 2.7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके पीछे 4 जीरो लग जाएंगी, यानी ये आ जाएगा आपके पास 27000 गुणा 10 की शक्ति 8। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा पार्ट है, इसमें 1.5 गुणा 10 की शक्ति 8। अब ये देखिए यहां भी 10 की शक्ति 8 है और यहां भी 10 की शक्ति 8 है, ये तो दोनों सेम है, लेकिन जो अगले अक्षर हैं यहाँ पे 27,000 है, यहाँ पे कितना है 27,000 और इसमें 1.5, तो कौन सा बड़ा है, 1.5 या 27,000? 27,000 बड़ा है। तो हाँ, इसलिए हम लिखेंगे कि 2.7 गुणा 10 की 12 बड़ा है 1.5 गुणा 10 की शक्ति 8 से। तो ये आंसर है आपका पहले का। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा पार्ट कर लेते हैं। 4 गुणा 10 की 14, 4 गुणा 10 की शक्ति 14 और 3 गुणा 10 की शक्ति 17। तो यहाँ 14 है, यहाँ 17 है, तो 17 को भी 14 कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, इसको लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की शक्ति 3 गुणा 10 की शक्ति 14। 17 को हम 14 जमा 3 17 होते हैं ना, तो ये 1000 गुणा 3 3000 आ जाएगा। 3000 गुणा 10 की शक्ति 14 और यहाँ पे ऊपर क्या है बच्चों, 4 गुणा 10 की शक्ति 14। अब 10 की शक्ति 14 दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 3000 है, कौन सा बड़ा है, 3000 बड़ा है, तो ये दूसरे वाला ही बड़ा है इसमें। तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे 3 गुणा 10 की शक्ति 17 बड़ा है 4 गुणा 10 की शक्ति 14। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।